नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आपके सम्मुख एक बार उपस्थित हो गई हूँ। आज हम सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं। आत्मविश्वास को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम भी सफलता की राह पर जाने के लिए हमें कौन से विधान या राह को अपनाना होगा। इन सारे सवालों के उत्तर इस वीडियो में आपके साथ मैं बांटने जा रही हूँ। हम अक्सर सोचते रहते हैं, काश उस समय मैं और कुछ विश्वासशील होता या होती तो एक काम कर देती। तो इस प्रकार के अफसोस ना करने के लिए हमें तो चाहिए आत्मविश्वास। बच्चों को देखिए, हमेशा वे हर एक काम की तरफ उत्साहशील रहते हैं और जो भी काम उनसे कह दीजिए वे बिना झिझकते हुए कहते हैं ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मैं कर सकती हूँ। ऐसा एक उत्तर बच्चे देते रहते हैं। मगर जिस प्रकार हम बढ़ते जाते हैं, किसी न किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ जो भी ओपिनियन या राय है उसके कारण हम सोचने लगते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। शायद मेरे अंदर उतनी ताकत या ज्ञान नहीं है कि मैं अच्छी तरह से अंक नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसे अनेक विचार हमारे अंदर आते रहते हैं कि हम सफलता के बारे में सोचने के लिए भी डरने लगते हैं। जबकि कक्षा में कोई एक विद्यार्थी 100 अंक प्राप्त कर रहा है, तब हम सोचते हैं कि बस मुझे 35 अंक आए तो काफ़ी है, मैं उसके समान मार्क्स या अंक नहीं ले सकता हूँ। तो सोचिए कि जब कोई एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो आप भी उस काम को कर सकते हैं। मगर सिर्फ इस बात की आवश्यकता है, उस बात को करने के लिए पहले मानसिक रूप से हमें विश्वासशील होना चाहिए और उसके बाद हमें प्रयत्न और विश्वास के साथ मेहनत करना होगा, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। पहले आप अपनी खूबियों को, खामियों को एक कागज पर लिखकर तो देखिए। आपको अपने पास जितने भी स्ट्रेंथ है देखने से ही आपको पता चल जाता है कि बचपन से आज तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ विचारों में या विषयों में मैं माहिर भी हूँ। तो वह बात ही हमें एक ऊर्जा देती है और उससे हमारा जो विश्वास भी बढ़ता जाता है। जैसे कहते हैं ना, शैतान बगल में है। इस बात को हमने तो बहुत बार सुना है, लोगों के बारे में इस बात को कहते हुए हमने सुना है। जबकि मैं कहती हूँ, शैतान बगल में नहीं बल्कि शैतान हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो नेगेटिव टॉक होती है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए हर एक पल हमें आगे जाने के लिए रोकती रहती है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को जब हम कम करके अपने ऊपर विश्वास या आत्मविश्वास की बात हम जब सोचते हैं, तब हम आगे कुछ सोचने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो नेगेटिव टॉक जब भी हमारे मन में आ रहा है, तब तुरंत आप एक ऐसा विचार मन में डालकर उसको हटाने की कोशिश आपको करना ही होगा। मेरे अध्यापक कहा करते थे, हमें हमेशा अपनी स्टैमिना या अपनी ताकत से भी आगे एक ऐसा गोल को हमें निर्धारण करना होगा या उसके बारे में सोचना होगा। जैसे कहते हैं ना, एम हायर। जैसे इस प्रकार का गोल जब हम हमारे मन में क्रिएट करते हैं या सोचते हैं, तब हम उस काम करने की दिशा में प्रयत्न करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप छत को छूने के लिए छलांग मार रहे हैं, तो अगर शायद आप छत को ना छू पाए, कम से कम आप पंखे को तो छू सकते हैं। ठीक वैसे ही हर एक विषय में 100 अंक के लिए प्रश्न पत्रिका आ रही है, तो आप तो हर एक परीक्षा में 100 अंक लाने के लिए भरसक प्रयत्न मानसिक रूप से करके तो देखिए। कम से कम आप 90% तक आकर खड़े हो जाते हैं। मानसिक रूप से हमें उस विचार की तरफ सोचना होगा और मुझे ज़रूर मैं हर एक विषय में 100% अंक प्राप्त कर सकता हूँ, या तो किसी भी विचार से संबंधित काम करते समय मैं 100% जो फल या रिजल्ट मैं ले सकता हूँ। तब उस स्थिति से हम एक लेवल तक
हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर दिखा सकते हैं। और मुख्यतः हमारे लिए आत्मविश्वास जगाने के लिए हमारे पास उस विचार से संबंधित या विषय से संबंधित जानकारी हासिल करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए तो पाठ्यपुस्तक से संबंधित जानकारी के साथ साथ उस विचार से संबंधित कुछ किताबों को भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो अन्य जानकारी से भी आप परिचित हो जाएंगे और अधिक आप आत्मविश्वासशील होकर उस विषय से आप जोड़ सकते हैं। तो हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए तो रोज रोज घंटों तक हम बैठकर नहीं कर सकते। जब भी आपको समय मिले दिन में कम से कम 10 मिनट से सही आप किताब पढ़ना एक ऐसा कार्यक्रम जैसा शुरू करके तो देखिए, आपको और भी आत्मविश्वासशील करने में यह आपको बहुत उपयोगकारी सुझाव होगा। और आत्मविश्वास और अहंकार के अंदर एक छोटा सा परत भी है, उसको भी समझते हुए हमें आगे जाना होगा। हर एक काम मैं कर सकता हूँ एक आत्मविश्वास का सूचक विचार है, तो ये काम सिर्फ मेरे कारण ही बनता है, ऐसा सोचना अहंकार का लक्षण बन जाता है। तो इस परत को हम जानते हुए आत्मविश्वासशील होकर हमें कदम बढ़ाना होगा, ताकि आप पाठ्यक्रम से संबंधित अंक पाने के लिए सोच रहे हैं या आप नौकरी से संबंधित किसी भी विचार के लिए सोच रहे हैं, किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो, हमें आत्मविश्वासशील होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। हमने सुना है कि जो डरा वो मरा, तो डरते हुए जब तक हम रहते हैं तब तक हम उस विषय में या विचार में आगे जाने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। डरे बिना जब आत्मविश्वासशील होकर आगे कदम रखते हैं तो हर काम सफल, सुलभ, सरल ही बन जाता है। बस उसके लिए हमें लगातार अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा के रूप में बड़े बड़े लोग कहते आए हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। जिस विषय में हमें डर है उस विषय से संबंधित अधिक अभ्यास, अधिक समय उस विचार के लिए जब हम रखते हैं तो हम जरूर निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरों की आलोचनाओं को दूर रखते हुए जब हम अपने काम पर या कर्मपथ पर आगे जाएंगे तब निश्चय ही सफलता आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो देरी किस बात की, आज से विश्वासशील होकर अपने पाठ्यपुस्तक को उठाइए और 100 अंक के लिए 100 अंक लेने का संकल्प आज से आपको लेना होगा। तो इसी उत्तम विचार के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। अगले हफ्ते हम प्लानिंग के बारे में यानी योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।